हेलो स्टूडेंट। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं और इनका कार्यक्षेत्र भी बड़ा होता है। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आगे हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण हैं, क्या उद्देश्य हैं। विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता है। ऐसे में हमें इन संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न देशों के बीच समझौता कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, यही इसी में है। हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने में काम करता है, झगड़ों को शांतिपूर्वक समझाने का काम करता है, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने में, शत्रुता के दायरे को कम करना, यानी कि देशों के आपस में मनमुटाव होते हैं तो उसको कम करने के लिए संगठन कारगर साबित होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है, विभिन्न देशों की मदद करता है, कोई समस्या या विपदा आती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझौते भी ये संगठन करा सकता है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण उद्देश्य आवश्यकता कह सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको यूएनओ कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य देश वर्तमान में 193 देश है। प्रमुख अंग 6 हैं। भारत इसका सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1920 में। लीग ऑफ नेशन, इसको कहते हैं राष्ट्र संघ। हम देखते हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग हैं। तो इसके प्रमुख अंग 6 हैं। सबसे पहला हम देखें तो सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, ये इसके प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में तो हमने समझ लिया है। अब इसके अधीन या इसके अंडर में कुछ एजेंसियां या कहें ब्रांचेज काम करती हैं। तो ये कुछ ब्रांचें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपने देखा होगा कोरोना काल में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफ़ी काम किया है। अगला हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP। एक है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग यानी कि UNHRC। एक है UNHCR संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यानी कि जो कोई भी किसी देश में विपदा की वजह से देशवासी नागरिक एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं, उनको शरणार्थी कहा जाता है। एक है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कोष है। ये यूनिसेफ एक शिक्षा पर काम करता है। अगला है यूनेस्को। इसको विस्तार से देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान है। आजकल यूनेस्को की शिक्षा में वृद्धि कई देशों में किस तरीके से किया है, समाज में जागरूकता और संस्कृतियों का संरक्षण एक देश किस हिसाब से कर सकता है। तो हम देखें यूनेस्को के कार्यक्रम ही हैं जो हमारी स्कूल में उमंग कार्यक्रम, CCLE है, ये अन्य गतिविधियां हैं चलती यूनेस्को के गाइडलाइन में ही चलती आ रही हैं। अब हम देखें थोड़ा सा हम इसके संक्षेप में समझते हैं लीग ऑफ नेशन क्या है। तो पहले विश्व युद्ध में बहुत तबाही हुई थी, उसके बाद सभी देशों ने एक ऐसा महसूस किया कि झगड़ों को निपटाने के लिए एक संगठन होना चाहिए, तो एक राष्ट्र संघ बनाया 1920 में। तो यह संगठन ज़्यादा सफल नहीं हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इसलिए इसके स्थान पर दूसरे विश्व युद्ध में ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा। ऐसा महसूस किया कि लीग ऑफ नेशन कोई मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अब हम पहला एक संगठन है, इसके 6 अंग हैं। उसके 6 अंगों में से हम पहले एक अंग का अध्ययन करते हैं। तो देखें तो इसके जो इम्पोर्टेंट अंग है UNO का सुरक्षा परिषद, इसकी संरचना किस हिसाब से हुई? कुल सदस्य रहते हैं 15। इसमें 5 स्थायी सदस्य रहते हैं
और 10 अस्थायी रहते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। इनके पास वीटो पावर है। अभी हम समझेंगे वीटो पावर क्या है। अस्थायी सदस्य आम सभा द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुनाव करता है। कौन करता है? कौन चयन करता है? आम सभा। आम सभा में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। अब सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? तो सुरक्षा परिषद क्या काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम वो देखता है, देशों के बीच शांति स्थापित कराता है, अनिवार्य निर्णय को घोषित कराना इसका काम है। यानी कि बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिनको हमें करना ही होता है विश्व सुरक्षा की दृष्टि से। शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। कोई देश अगर शांति भंग करता है, किसी देश की संप्रभुता का हमला करता है या कोई अन्य वजह भी हो सकती है, उसका काम भी सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। अब मैंने आपको बताया था वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर, इसको हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। यानी कि आम सभा के 193 सदस्य अगर कोई फैसला लेते हैं या सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य कोई भी निर्णय लेते हैं, उनमें इन 5 सदस्यों की सहमति होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से 5 सदस्यों में से कोई एक सदस्य अगर उसके सहमत नहीं होता है तो वह फैसला लागू नहीं हो पाता है। यानी कि ये कोई एक देश मना कर देता है किसी भी फैसले पर, तो वो फैसला लागू या वो नियम या कानून लागू नहीं हो पाता है विश्व की राजनीति में। यानी कि वीटो पावर को हिंदी में निषेधाधिकार, इसका अर्थ होता है मना करना। यानी कि कोई एक देश अगर मना कर दे तो सारा काम, कोई भी काम किया है आम सभा ने, वह सफल नहीं हो पाएगा। ये पावर इन 5 देशों के पास है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम ऐसे ही और वीडियो देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आप भी इस नोट्सों को एक बार अच्छे से पढ़ें। बहुत